India our home for a period of our lives. I often say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो है। क्या वजूहात है कि एक तरफ इंडिया की इमेज भी इतनी अच्छी होती जा रही है कि हर एक एम्बेसडर, एक पीएम, एक प्रेसिडेंट उठ के कह रहा है कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया आ जाए, ये कर ले, वो कर ले, और दूसरी तरफ इंडिया को सपोर्ट अब कश्मीर के लिए भी किया जा रहा है। क्या रखेंगे आप इस पे अपनी राय? पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ऑफर नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान एक तो गरीब मुल्क है और दूसरा ये है पाकिस्तान के जो लीडर है, सियासत है, वज़ीर आज़म है, ये ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं लोग ये। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत की प्रगति को लेकर वेस्टर्न मीडिया में जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कैसे 2028 तक भारत पूरी दुनिया के विकास का इंजन बन जाएगा। का जो कानून है, जो लीडर है उनके कानून को फॉलो करता है। पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ऑफर नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान एक तो गरीब मुल्क है और दूसरा ये है पाकिस्तान के जो लीडर है, सियासत है, वज़ीर आज़म है, ये ठीक नहीं है। अदालत है, कानून है, मतलब पाकिस्तान के जो कानून है ना, पाकिस्तान की आवाम भी वो अपने कानून पर अमल नहीं करती, इसलिए पाकिस्तान को कोई भी मुल्क वैल्यू नहीं देता। जो वज़ीर आज़म अपनी आवाम को फॉलो करे और मतलब उनको तरजीह दे, इज़्ज़त दे, तो बाकी मुल्क भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप देखें इंडियंस को प्रेफर किया जा रहा है, अमेरिका खुद चाहता है कि इंडियंस यहाँ पर आएँ, इंडिया को जो है वो स्टडी वीज़ास मिल जाते हैं, हर तरह के वीज़ास मिल जाते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो ग्रीन पासपोर्ट का जहाँ पर उनको पता लगता है तो वीज़ास इशू नहीं किए जाते हैं, बिकॉज हम पर एक करप्शन का टाइटल लगा हुआ है। इसी में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो लोग ज़्यादा सिंसियर है, इंडियंस ज़्यादा सिंसियर है, जहाँ पर भी वो जाते हैं सिंसियरिटी से काम करते हैं, इसी वजह से उनको प्रेफर किया जा रहा है? नहीं, जो काम करते हैं ना, वो जो मतलब बाहर जाके मुल्क में काम करते हैं या कंपनी में करते हैं या इंडस्ट्री में जाके करते हैं ना, वो सबसे काम करने का तरीका और बाशऊर हो जो पाकिस्तान है। जो मतलब पाकिस्तान को बाहर जाके काम करने का तरीका बाशऊर है पाकिस्तान? हाँ, ज्यादा है। तो फिर पाकिस्तान अब दरअसल हाल ही में अमेरिकन भारतीय राजदूत एरिक गारसेती ने भारत को लेकर अपना कुछ ऐसा बयान दिया जो कि आज के समय पूरी दुनिया की मीडिया में एक प्रमुख हेडलाइन बन चुकी है। अमेरिकन भारतीय राजदूत एरिक गारसेती ने कहा कि अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हो तो आप भारत आएं, अगर आप अपने भविष्य की सफलता को देखना चाहते हो तो आप भारत आएं, और साथ ही साथ अगर आप अपने भविष्य की सफलता के लिए कार्य करना चाहते हो तो आपको भारत आना होगा। एरिक गारसेती कहते हैं कि आज के समय पूरी दुनिया का भविष्य केवल और केवल भारत है। आगे एरिक गारसेती का यहाँ पर कहना था कि अगर आप अपने जीवन काल में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो तो वह सफलता आपको भारत के द्वारा ही प्राप्त होगी। एरिक गारसेती के इस भारत वाले बयान को दुनिया भर की मीडिया ने एक प्रमुख हेडलाइन बना दिया है और दुनिया भर की मीडिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया का भी यहाँ पर कहना है कि भारत वास्तव में इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि बस 2028 तक भारत पूरी दुनिया के विकास का इंजन बन जाएगा। बस 2028 तक भारत आज के मुकाबले और बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साथ ही साथ जो भारत के विकास की स्पीड है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए फिर भारत में जो भी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी उसका पूरा असर दुनिया भर पर पड़ेगा। लेकिन यूएस एम्बेसडर की जो एक स्टेटमेंट आती है, उनका कहना है कि अगर किसी ने फ्यूचर बनाना है तो वो इंडिया आ जाए। दूसरी तरफ जहां पर कश्मीर इशू पाकिस्तान हमेशा उठाता था, हमेशा, और चाइना भी और काफी दीगर ममालिक जो है पाकिस्तान के, वो इस पर जो है वो अपना स्टांस रखते थे और काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को। लेकिन अभी रिसेंट ही सऊदी अरेबिया ने कुछ आर्टिकल पास हुए काफी जुबानों में, उसमें देखा गया कि सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल सीधा सीधा सपोर्ट किया है इंडिया को कश्मीर के लिए और पाकिस्तान को तनहा एक हिसाब पर छोड़ दिया। क्या वजूहात है कि एक तरफ इंडिया की इमेज भी इतनी अच्छी होती जा रही है
कि हर एक एम्बेसडर, एक पीएम, एक प्रेसिडेंट उठ के कह रहा है कि इंडिया जिंदाबाद, इंडिया आ जाए, ये कर ले, वो कर ले, और दूसरी तरफ इंडिया को सपोर्ट अब कश्मीर के लिए भी किया जा रहा है। आपने तो कूजे में दरिया बंद कर दिया है कि पूरे रीजन में वाकई ही आपके हालात दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। लेकिन रिसेंट जो आपने खासकर इसमें बात की, जो मेरे इंटरेस्ट में थी, जो एक वॉशिंगटन डीसी के लेंस से अगर देखी जाए जो चीजें उस रीजन में चेंज हो रही हैं, फखर भाई, वो आपका एक तो लेटर गया बाइडेन साहब, सर जो बाइडेन साहब का लेटर पढ़ा, उसको लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की। 1000 दिनों के बाद किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टच किया, लेकिन उस पे भी मुझे इतराज है। उसको हम थोड़ा सा टच करते हैं, फिर उसके बाद चाइना जो मसल फ्लेक्स कर रहा है उसको देखते हैं, और उसके बाद जो भारत के अंदर इलेक्शन और भारत के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं आज। और बल्कि तीनों चीजें ही मेरे हार्ट से, दिस इज व्हाट आई बेसिकली वॉच 24/7 पाकिस्तान, भारत और यूएस रिलेशनशिप के हवाले से। और मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैं हमें पिछले 35 साल से आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, आई केम एज अ लॉ स्टूडेंट टू यूएस, तो मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस और लॉ को पढ़ा है, और दैट इज माय सब्जेक्ट मैटर। अब उस पर जो मैं सबसे पहले फखर भाई जो बात करना चाहूंगा लेटर के हवाले से, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी बात 1000 दिनों के बाद जो लेटर आया, और उसके बाद पाकिस्तान में बड़ा शोरो गुल उसका हुआ कि लेटर आ गया। पिछले प्राइम मिनिस्टर जो मुर्शद पाक हैं जेल में, उनकी तो ख्वाहिश ही रही है कि उनको कोई अमेरिका से कोई चिट्ठी आए, कोई खत आए या कोई फोन आए, वो अपनी ख्वाहिशें लेकर ही जेल में चले गए। लेकिन यहां ये बताना चाहूंगा कि क्या ही अच्छा होता कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल करती वजीर आजम। एक तो उसमें ये पॉइंट तक कॉल नहीं की गई। दूसरा, उस लेटर में एक फ्रेशली जो प्राइम मिनिस्टर आया है, एक मैंडेट, अकॉर्डिंग टू देम मैंडेट लेकर आए हैं, उन्हें मुबारकबाद नहीं दी गई। उस लेटर में मुबारक नहीं कहा। तीसरा प्रॉब्लम उसमें यह था कि लेटर ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को लिखा है, बांग्लादेश को भी खत लिखा है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा है। फिर उसके बाद इन्हें जरूरत क्या पड़ी है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को पहले 1000 दिन यहाँ के सदर ने जरूरत नहीं समझी, अब क्यों जरूरत समझी है? उस पे जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि एक तो जो उसको भी दर हकीकत चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर, और पाकिस्तान और जो अमेरिका जो है वो समझता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को अपने आसपास रखना जरूरी है। और बिल्कुल उनकी किसी हद तक बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि तालिबान के हवाले से वॉशिंगटन डीसी मायूस है। तालिबान के हवाले से तालिबान अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। अपने शुरू के दिनों में ही उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को भी वो छेड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी उनके हालात टेंस हैं। तो उसमें इस वक्त वॉशिंगटन डीसी इस लेंस से देख रहा है कि शायद दोबारा हमें उस रीजन में जाना पड़े। दूसरा, पाकिस्तान की अहमियत इसलिए। खैर, अब अमेरिकन भारतीय राजदूत एरिक गाजेती के इस बयान को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।